अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सोशल रिव्यू के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ऐमन मंजूर। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे दुनिया में फैलती एक और बीमारी मंकी पॉक्स के हवाले से। दुनिया भर में रिकॉर्ड किए गए मंकी पॉक्स के 80% केसेस यूरोप में पाए गए हैं। इस बीमारी के 1160 मुसद्दिका केसेस में से ज़्यादातर 22 ममालिक के एक ग्रुप में देखने में आए हैं, जिनमें यूरोपीय यूनियन के कई रुकन ममालिक आइसलैंड, नॉर्वे शामिल हैं। दुनिया के 22 ममालिक में मंकी पॉक्स के 200 से ज़्यादा केसेस की तस्दीक हो गई है। मंकी पॉक्स का वायरस मगरबी या वस्ती अफ्रीका से बाहर गर्दिश कर रहा है। अब तक सबसे ज़्यादा केसेस बरतानिया में सामने आए हैं, जिनकी तादाद 71 है, जिसके बाद स्पेन 51 और पुर्तगाल 37 के साथ बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर है। यूरोप से बाहर कनाडा में 15 और अमेरिका में 21 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक यूरोप इस फैलती हुई वबा का मरकज़ बना हुआ है, जहाँ 25 ममालिक में 1500 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। आलमी इदारे के तहत यूरोपीय खित्ते में 53 ममालिक शामिल हैं, जिनमें वस्ती एशिया के कई ममालिक भी शामिल हैं। कम से कम 20 ममालिक में मंकी पॉक्स के 300 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर केसेस की तादाद यूरोप में देखने में आई है, जहां ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद बरतानिया में है, जिसने 50 इन्फेक्शन की तस्दीक की है, और स्पेन में 94। इसके अलावा यूरोप और अमेरिका से बाहर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अलबत्ता इन केसेस से अभी तक किसी की मौत की इतला नहीं है। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक केसेस पर तहकीक से मालूम हुआ है कि मंकी पॉक्स मुल्क के अंदर फैल रहा है। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि ये बीमारी भी एक सोचे समझे मंसूबे के तहत लोगों में फैलाई जा रही है, और इस मकसद के लिए रूस में रखे गए स्मॉल पॉक्स के वायरस को मॉडिफाई करके इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उबैद अली, माहिर हयातियाती और अद्वियाती उलूम, और माहिर इन्फेक्शन डॉक्टर हसन ओज। अपने दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर उबैद और डॉक्टर हसन ओज हमारे साथ मंकी पॉक्स के मामले पर बात करने के लिए मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर उबैद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मंकी पॉक्स क्या है और ये किस कदर ख़तरनाक बीमारी है? मंकी पॉक्स एक वायरस है, और वायरस कुछ इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। मंकी पॉक्स उस फैमिली का वायरस है जिस फैमिली का स्मॉल पॉक्स हिस्ट्री में हुआ करता था। ये हर वायरस जो इन्फेक्शन पैदा करता है वो नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जब इसका मवाजना करते हैं आप स्मॉल पॉक्स के साथ तो बहुत कम नुकसान पहुंचाता है। बहरहाल अगर ये इन्फेक्शन कॉज करेगा तो प्रेग्नेंट वीमेन में, बच्चों में नुकसान पहुंचा सकता है। पहुंचाने की जो स्पीड है और पहुंचाने का जो तखमीना लगाया जाता है वो कम है मुकाबलतन दूसरे वायरस से। डॉक्टर हसन, आप किस तरह से देखते हैं इस बीमारी को? ये बीमारी किस हद तक ख़तरनाक हो सकती है? मंकी पॉक्स जो है इट्स अ वायरल इलनेस, इट्स अ पॉक्स वायरस, जो कि अगर मैं आज के तौर में समझाने के लिए आप लोगों को समझाऊं कि वो चिकन पॉक्स के वायरस की तरह का है। दो इट्स रिलेटेड टू द स्मॉल पॉक्स, नॉट चिकन पॉक्स, बट समझाने के लिए कि कैसी उसकी इलनेस होगी वो बताने के लिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इट्स अ पॉक्स वायरस। और स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड है। स्मॉल पॉक्स होता था पहले, उसकी वैक्सीन भी लगाई जाती थी जो कि एरेडिकेट हो गया था, अब वो दुनिया भर में एग्जिस्ट नहीं करती थी। इट्स नॉट अ सिंगल केस इन होल वर्ल्ड जो कि स्मॉल पॉक्स का आजकल हो। मंकी पॉक्स अभी दोबारा से सेरोनो केसेस रिपोर्ट हुए कुछ ममालिक में, अमेरिका में, यूके के कुछ पोर्शंस में, तो पॉकेट्स में, और इतने ज़्यादा सीरियस केसेस नहीं है, इतनी कैजुअलिटीज़, उसका मोर्टेलिटी रेट इतना ख़तरनाक नहीं है।
सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स ये होते हैं कि फ़ीवर होगा आपको और बॉडी एक होगा, क्योंकि वायरल इलनेसेस में बॉडी एक बहुत सीवियर होता है। बॉडी एक होगा उसमें, और उसके अलावा जो है आर्थराइटिस, जॉइंट पेन होगा, वॉमिटिंग, डायरिया भी हो सकता है, नॉज़िया भी हो सकता है। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो सिर्फ मंकी पॉक्स में होता है और कहीं नहीं होता, वो है लिम्फेडिनोपैथी। लिम्फ नोड्स जो है वो पाल्पेबल हो जाती हैं। लिम्फ नोड्स हमारी जो नॉर्मली जो गुठलियाँ होती हैं, वो दूध होते हैं, जो कान के पीछे भी होते हैं, आगे भी होते हैं, गर्दन के साइडों पे भी होते हैं, बगल में भी होते हैं, इन जगहों पे भी होते हैं, ठोड़ी के नीचे भी होती हैं। सब टेंडर हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं, गिल्टियाँ जिसे हम कहते हैं, जिसम के और हिस्सों में होते हैं। तो ये लिम्फेडिनोपैथी यूजली होती है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 1 वीक to 4 वीक है। तो अगर मुझे पॉक्स वायरस किसी से लगा है तो मुझे उसके सिम्टम्स आने में, मुझे फ़ीवर आने में 1 हफ़्ता भी लग सकता है और 4 हफ़्ते भी लग सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं एक और चीज़ में वजाहत कर दूं कि ये जानवरों से भी हो सकता है, जैसे कि रोडेंट्स हैं। रोडेंट्स में रैट्स, बिल्ली, चूहे ये आते हैं, और इवन डॉग्स भी आएंगे, मैमल्स आएंगे, रैबिट्स, खरगोश आएंगे, मंकीज़ तो हैं ही। तो ये सब इस तरह के जो स्कर्स, गलहरी जो है, इन सब इस तरह के एनिमल्स जो हैं, सब दे कैन ऑल्सो इन्फेक्ट अस। इंसान से भी लग सकता है, ह्यूमन टू ह्यूमन। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे होता है मंकी पॉक्स, तो जो मेरे लीजन्स आएंगे चेहरे पे और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे, तो उनके जो है लीजन से स्कैब्स जो गिरता है, जो उससे जो मवाद आता है या मवाद नहीं आता, जो जो चीज़ें आती हैं, वो वायरल शेड होता है, वो दूसरों को लगेगा अगर, तो उससे लग सकते हैं। ड्रॉपलेट्स, छींकें आ रही हैं, नज़ला ज़ुकाम से जो हो रहा है उससे लग सकता है, बॉडी फ्लूइड से लग सकता है, सेक्सुअल एक्टिविटी से लग सकता है। अच्छा, क्लोज लंबा कॉन्टेक्ट से होता है। तो यूजली अगर मेरे साथ कोई स्मॉल पॉक्स का बंदा बैठा हुआ है, स्मॉल पॉक्स मंकी पॉक्स का, तो उसको फ़ौरन नहीं है कि मुझसे 1 मिनट के लिए मुलाकात हुई और उसको लग जाएगा, ऐसा नहीं। इफ़ ही इज़ स्टेइंग विद मी, इफ़ ही इज़ स्पेंडिंग टाइम विद मी, और वी आर हैविंग अ वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट, ओनली देन इट्स अ पॉसिबिलिटी कि वो उसको लग सके। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसकी इधर वजाहत करूँगा कि इट्स नॉट अ सीरियस डिजीज़। इसका ट्रीटमेंट जो है वो सिंपल पैराडॉल होगा। बुखार है, बॉडी एक के लिए पेन किलर को ऐड करना चाहे करते हैं। अगर वॉमिटिंग हो रही है तो मोडिलियम कोई एंटी एमेटिक ऐड करते हैं। डायरिया के लिए एंटी डायरिया ऐड कर दें, एब्डोमिनल क्रैम्प्स के लिए, फ्लू के लिए, उसी हिसाब से सिम्टम्स जो होंगे उसी तरह से उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा। उसमें हम बॉडी फ्लूइड ज़्यादा देते हैं, उसमें हम डाइट अच्छी रखते हैं पेशेंट्स की, ये सब चीज़ें होती हैं। उसके अलावा जो इसमें हमें जहन में रखना होगा, रैश हो सकता है। रैश इसमें जो है वो यूजली माउथ से और चेहरे से स्टार्ट हो सकता है और फिर जिस्म के दूसरे हिस्सों में जाएगा। तो इसे सेंट्रीफ्यूगल वो कहते हैं प्रेजेंटेशन, जिसके रैशेस चेहरे से स्टार्ट होंगे फिर दूसरी जगहों पे जाएंगे, जिस्म के दूसरे हिस्सों पे जाएंगे, जिस्म के बीच से स्टार्ट नहीं होंगे। जिन ममालिक में ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चली हैं कि भाई ये लेबॉर्ट्री में ईजाद हुआ, और ये देखिए वायरसेस जो हैं, दो दे कैन बी इन्वेंटेड इन द लेबॉर्ट्रीज एज वेल, बट दे ऑलरेडी एग्जिस्टेड। इनके वेरिएंट्स आते रहते हैं और आते रहेंगे, म्यूटेशंस होती रहती हैं। वायरसेस का मसला ही यही है कि इनकी म्यूटेशंस हो जाती हैं, और फ्लू वायरस तो बहुत आसानी से हो जाती है। इसलिए हर 5-6 साल पे कभी सार्स, कभी कोविड, कभी कुछ इस तरीके से आते रहते हैं। स्पेनिश वायरस, सब फ्लू वायरसेस से। तो वायरसेस जो होते हैं उसमें म्यूटेशन के चांसेस होते हैं, और वो नए जो है फॉर्म्स में आ सकते हैं, नए नए शक्लें बदल के, हैयत बदल के आ सकते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि मंकी पॉक्स का ताल्लुक कोविड वैक्सीन से, तो आई थिंक इट्स सही नहीं है ये बात, इसमें सदाकत नहीं है, इसका ताल्लुक नहीं है इससे। और जो है मंकी पॉक्स एक वायरस है, पॉक्स वायरस है, जो कि एग्जिस्ट करता था, एग्जिस्ट करता है। अभी बीच में गायब था, बीच में उसके केसेस नहीं आए थे, उसने हैयत बदली और आ गया दोबारा से। वैक्सीन क्या होगी उसकी? वो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन यूज़ होती थी, 1980s तक यूज़ हुई है। जब पूरी दुनिया से ख़त्म हो गई तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन नहीं बनाई जा रही। लेकिन अगर मंकी पॉक्स फैलता है और दुनिया भर में फैलता है तेज़ी से, तो फिर स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव होती है इस पर, और वो यूज़ की जा सकती है। 85% केसेस में इफेक्टिव है ये। तो इट कैन बी री इन्वेंटेड, इट कैन बी नॉट री इन्वेंटेड, रिप्रोड्यूस्ड एक्चुअली, कि लेबॉर्ट्री से बनाई जाएगी और लगाई जाएगी लोगों को उसी तरीके से। सो आई थिंक वी शुड नॉट बी वरीड, इट्स नॉट एन एमरजेंसी। पाकिस्तान में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है फिलहाल, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑल सेफ इन हियर, एंड आई थिंक वी शुड नॉट बी वरीड। डॉक्टर उबैद, ये बताएं इस मर्ज़ की अलामात क्या हैं? अच्छा, ये डॉक्टर ज़्यादा बेहतर समझते हैं इन अलामात को, लेकिन जो अलामात इस्टेब्लिश हैं वो बुखार होना होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, ग्रैंड्स बढ़ जाते हैं, ये मामलात हैं। ये फिजिशियन का मामला है, मेरा सेहत का।
डॉक्टर उबैद, हर साल मंकी पॉक्स के कितने केसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं? देखिए, मंकी पॉक्स के बारे में जो हिस्ट्री रिकॉर्ड पर है वो ये कि मंकी पॉक्स 58 में ये स्टार्ट हुआ, शायद पहचाना गया, और 70s में इसकी पहला जो केस था वो सामने आया, प्रॉब्ली शायद कोपनहेगन से, और उसके बाद फिर ये 2001 में सामने आया, फिर ये बीच में कहीं मुख्तलिफ ममालिक में सामने आता रहा अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, और अभी ये रिसेंटली हम सुन रहे हैं 2022 से कि ये अमेरिका, यूरोप और अफ्रीकन कंट्रीज़ में सामने आ रहा है। तो पहले ये बहुत नहीं आया करता था ना, इसका कोई, इसको हम ये कह सकते थे कि पहले रेयर है, लेकिन अब ये रेयर नहीं रहा, जितने डाटा जमा हुआ है तो ये अब रेयर नहीं रहा। मंकी पॉक्स के हवाले से कुछ मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर उबैद आपकी तरफ आते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि मंकी पॉक्स के सामने आने वाले हालिया केसेस में क्या फ़र्क है? अब इसको गैर एहतियात तरीके से कह भी नहीं सकता, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे पास टेस्ट करने की जो एबिलिटी है वो बहुत बढ़ चुकी है, और हम आइडेंटिफाई फ़ौरन कर लेते हैं। पहले हम इतने सैंपल नहीं किया करते थे, अब हम एक्स्ट्रा कॉशियस हैं तो हम सैंपल कर लेते हैं। जब हम सैंपल करते हैं तो हमें नज़र आ जाता है इन्फेक्शन का निकलना, इन्फेक्शन का मुज़िर होना, ये बहुत दो मुख्तलिफ बातें हैं। तो इन्फेक्शन, बहुत सारे वायरस और भी हैं जो आपकी बॉडी में आ सकते हैं और होते होंगे, आप उसकी टेस्ट करेंगे तो शायद वो निकल आए, लेकिन वो अपने वक्त पर आके ख़त्म हो जाते हैं, तो हम उसको टेस्ट नहीं करते या उसके पीछे भागते नहीं है, तो हमें पता नहीं चलता। तो शायद ये वजह है कि हमारी टेस्टिंग करने की एबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर उबैद, यूक्रेन, रूस, चीन और अमेरिका के खबर रसाईदारों और बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इस वबा का आगाज़ लेबॉर्ट्री से हुआ या मंकी पॉक्स को हयातियाती हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या ऐसा मुमकिन है? अब ये जो एहतियाती हथियार की बात है ये मेरे डोमेन से बाहर है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊं कि दुनिया खामोशी से अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकर्दा रहती है। तो दुनिया की जो ताकत है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे और सिविलाइज लोग हों, उनके पास ये ख़दशा ज़रूर मौजूद था कि 1978 में, 1978 में जब स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गया। स्मॉल पॉक्स एक बहुत ख़तरनाक बीमारी थी, वो लाखों लोगों को लुक़मा अजल बना दिया करती थी, आँखें ले लिया करती थी लोगों की। तो स्मॉल पॉक्स का जब अपने वैक्सीनेशन का ईजाद हुआ और 58 से शुरू हुई इसकी वैक्सीनेशन, 78 पे जाके दुनिया इससे ख़त्म हो गई, और आखिरी जो बच्चा था या बच्ची थी ढाका में, उसको हमने आखिरी बार दुनिया ने रिपोर्ट किया कि को स्मॉल पॉक्स हुआ है। तो उस वैक्सीन लगने के बाद जब ये ख़त्म हो गया तो उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए, हमने डेवलप कंट्री में उनको वैक्सीन नहीं लगाए गए, क्योंकि वो ऑलरेडी दुनिया से स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो चुका था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस कर दिया था। तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगने की वजह से जो और दूसरे पॉक्स वायरस थे, चाहे जैसे काउ पॉक्स हो गया या मंकी पॉक्स हो गया, तो ज़ूनोटिक वायरस जो कि इंसानों और जानवर दोनों में रहते हैं, जैसे कि मंकी पॉक्स, वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑलरेडी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी पैदा करने की सलाहियत जो है वो इंस्टॉल थी, जो वायरस की वैक्सीन के ज़रिए मुकम्मल कर ली गई थी। तो ये वजह थी। वो देखते हुए सन 2001 में रशिया और यूएस के दरमियान जब टेंस माहौल था, तो उन्होंने बायोटेररिज्म का अपना एक वो बनाया, सेल बनाया, और उसके ऊपर उन्होंने तवज्जो देनी शुरू की। उन्होंने स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन बना के रखे टिपिकली तौर पर, और महफूज किए गए। नई टेक्निक से बनाई गई, जो पुरानी टेक्निक थी वो उससे जो और इम्प्रूव टेक्निक से बनाई गई, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाकर दस्तियाब रखी गई कि उन्हें इस बात का खदशा था कि कहीं कोई इसको फैला ना दे। डॉक्टर उबैद, बहुत सी अफवाहें कोरोना वैक्सीन के हवाले से भी ज़ेरे गर्दिश हैं। क्या मंकी पॉक्स को कोविड वैक्सीन से मुंसलिक करना दुरुस्त है? कोविड वैक्सीन और मंकी पॉक्स का आपस में कोई ताल्लुक़ जोड़ने के लिए ना मेरे पास शवाहिद हैं
और ना मेरे पास ऐसी कोई अक़लियत दलाइल जो ये बात कहती हो। लेकिन चूँकि फ्रीडम है, लोग जो मर्ज़ी कह रहे हैं, जब तक आप ख़दशात को दूसरे ख़दशे के साथ जोड़ने के लिए कोई खातिर खा सबूत फ़राहम नहीं करते, और वो सबूत जो आप फ़राहम कर रहे हैं एक ख़दशे को दूसरे ख़दशे से जोड़ने के लिए, उसकी साइंसी बुनियादें नहीं होती, उस पर गुफ्तगू जो है वो किसी नतीजे तक नहीं पहुँचती। डॉक्टर उबैद, मंकी पॉक्स मुख्तलिफ़ ममालिक में फैला हुआ है, इसका इलाज कैसे मुमकिन है? मंकी पॉक्स या किसी भी वायरस का जो इलाज है उसे हम कहते हैं ट्रीटमेंट, और एक होता है प्रिवेंशन। तो ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जब आपको इन्फेक्शन हो गया, आप बीमार हो गए, अब आपको सेहतमंद किया जाए। तो सेहतमंद दो तरीके से होता है, एक बॉडी ख़ुद सेहतमंद कर रही होती है, और एक आप बॉडी को सपोर्ट दे रहे होते हैं कि उसको ऐसी दवा दें जिससे वायरस मर जाए, क्योंकि वायरस ग्रो कर रहा होता है। तो आप वायरस को मारने के लिए एंटीवायरल ड्रग देते हैं। तो कुछ एंटीवायरल ड्रग हैं जो इफ़ेक्टिव पाई गई हैं, लेकिन एंटीवायरल ड्रग के साथ अपने मसाइल होते हैं। जब भी मंकी पॉक्स या स्मॉल पॉक्स वायरस फैल जाए तो हमेशा सबसे बड़ा ख़दशा होता है, वो होता है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। तो बैक्टीरिया भी इन्फेक्शन कर लेते हैं, फिर जब भी आपके पास बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो पूरी बायोकेमिस्ट्री तब्दील हो रही होती है, बहुत सारी चीज़ों की आपको और ज़रूरत होती है। तो डॉक्टर उस वक्त जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी बॉडी के क्लिनिकल फ़ीचर्स हैं, उसकी बुनियाद पर ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं, फार्मासिस्ट उनकी हेल्प करते हैं और वो ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन अगर किसी इलाके में मंकी पॉक्स फैलने का ख़दशा है तो आसान तरीक़ा ये है, सबसे महफूज तरीक़ा ये है, और सबसे जो इस वक्त वसूक़ी तरीक़ा है कि आप उसको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन पहले से लगा दें, वो ज़्यादा ड्यूरेबल है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हमने आज मंकी पॉक्स के हवाले से कुछ मालूमात आपसे शेयर की, उम्मीद है आपके लिए मुफीद साबित होंगी। प्रोग्राम टीम के साथ अहमद मंजूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।